राजस्थान के एक छोटे से गांव में सावन का महीना आया था। हर जगह हरियाली, मेले और औरतें हरे कपड़े पहनकर तीज का त्यौहार मनाने की तैयारी कर रही थीं। औरतें गहनों से सजकर झूले डाल रही थीं, लोकगीत गा रही थीं और उपवास की बातें कर रही थीं। लेकिन गांव के किनारे एक टूटी फूटी हवेली थी, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे वहां एक चुड़ैल रहती है जो तीज का व्रत रखती है। सुनने में तो अजीब लगता है, आखिर कोई चुड़ैल तीज क्यों करेगी। पर बूढ़े लोग कहते थे कि वो चुड़ैल पहले एक औरत थी जिसका पति अचानक मर गया था। उसके बाद उसने प्रेत बनकर भी हर साल तीज का व्रत रखा ताकि उसका पति अगले जन्म में लंबी उम्र पाए। लोग कहते थे रात को हवेली से ढोलक की आवाज़, गीत और चूड़ियों की खनक आती है। कोई कोई देखता कि औरत लाल हरे लिबास में झूले पर बैठी है, पर जब पास जाओ तो चेहरा भयानक और आंखें जलती हुई मिलती। इस बार गांव वाले ज़्यादा डरे हुए थे क्योंकि सावन फिर आया था और चुड़ैल की तीज फिर आने वाली थी। गांव की एक लड़की थी, श्रद्धा। उसकी शादी को 1 साल हुआ था और ये उसकी पहली तीज थी। उसने माँ से सुना कि तीज का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए होता है। श्रद्धा बहुत उत्साहित थी, पर साथ ही चुड़ैल की कहानी भी उसके मन में डर पैदा कर रही थी। उसने सोचा, क्या वाकई कोई आत्मा व्रत करती है? अगर करती है तो क्यों? क्या उसे भी अपने पति से इतना प्यार था? श्रद्धा की सहेलियां उसे बार बार मना करती, हवेली मत जाना, वहां मौत का साया है। पर श्रद्धा के मन में अजीब सी खींच थी। वो जानना चाहती थी कि सच क्या है। तीज की रात आई। गांव की औरतें सज धज कर झूले झूल रही थीं। डोल नगाड़े बज रहे थे। श्रद्धा भी लाल साड़ी पहनकर चूड़ियां खनखनाती हुई मेले में गई, लेकिन उसका ध्यान बार बार हवेली की तरफ जा रहा था। रात गहराई, चांद निकला और तभी हवेली की ओर से ढोलक की थाप सुनाई दी। श्रद्धा चुपचाप वहां चली गई। हवेली अंधेरे में डूबी थी, पर अंदर एक कक्ष से दीपक की लौ चमक रही थी। श्रद्धा ने झांका। वहां एक औरत बैठी थी, हरे लाल कपड़े, मांग में सिंदूर, हाथ में चूड़ियां और सामने मिट्टी का शिवलिंग। वो उपवास करके भगवान शिव पार्वती से अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना कर रही थी। श्रद्धा की सांस अटक गई। वो औरत चुड़ैल थी। चेहरा कभी सुहागन सा सुंदर लगता और कभी भयानक, जैसे चमकती आंखें, लंबे नाखून और खुले बाल। श्रद्धा भागकर वापस आई, लेकिन नींद नहीं आई। अगले दिन उसने अपनी दादी से पूछा, दादी, वो चुड़ैल तीज क्यों करती है? दादी ने आह भरी, बेटी, उसका नाम सुगना था। वो बहुत सुंदर औरत थी, अपने पति से बेहद प्यार करती थी, लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही उसका पति सांप के काटने से मर गया। सुगना ने अपने पति को बचाने के लिए तीज का व्रत किया था, पर तब तक देर हो चुकी थी। दर्द से पागल होकर उसने जान दे दी। तभी से उसकी आत्मा भटक रही है। लेकिन देखो, मरकर भी वो अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है, अगले जन्मों के लिए। श्रद्धा सुनकर कांप गई। एक औरत का पति के लिए इतना अटूट प्रेम की मौत के बाद भी वो उपवास छोड़ नहीं पाई। अगली रात श्रद्धा ने हिम्मत की और फिर हवेली गई। इस बार चुड़ैल ने उसे देख लिया। कौन है तू? आवाज उसकी गूंजी। श्रद्धा डरते हुए बोली, मैं श्रद्धा हूँ। मैं भी पहली बार तीज कर रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ आप क्यों करती हैं ये व्रत? चुड़ैल की आंखों से आंसू निकले। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा पति अगले जन्मों में लंबा जिए। मैं चाहती हूँ कि वो किसी जन्म में अकेला ना रहे। मैं चाहती हूँ कि मेरा व्रत उसके हर जन्म की ढाल बने। श्रद्धा भावुक हो गई, पर तभी अचानक चुड़ैल का चेहरा डरावना हो गया। ध्यान रहे, जिसने मेरा व्रत देखा उसकी भी परीक्षा होगी। श्रद्धा पर संकट आ गया। उसका पति अचानक बीमार पड़ गया। लोग कहने लगे,
ये सब तू हवेली गई इसीलिए हुआ है। तू नहीं अगर जाती तो तेरा पति यूं बीमार नहीं पड़ता। श्रद्धा ने रो रो कर भगवान से प्रार्थना की। तभी रात को चुड़ैल सपने में आई और बोली, अगर सच में तू अपने पति से प्यार करती है तो मेरे साथ मिलकर तीज का उपवास कर। अपने डर को भुला, वरना तेरा पति भी चला जाएगा। श्रद्धा ने व्रत को और कठोरता से निभाया। दिन रात पूजा, शिव पार्वती का ध्यान और बिना पानी के उपवास। चुड़ैल भी उसके साथ हवेली में बैठकर पूजा करती रही। तीज की सुबह आई। श्रद्धा थकी हुई थी पर उसका मन मजबूत था। जब उसने व्रत खोला तो अचानक हवेली में रोशनी फैल गई। चुड़ैल की आत्मा धीरे धीरे बदलने लगी। उसका भयानक चेहरा सुंदर और शांत हो गया। आंखों से आंसू बहे। धन्यवाद बेटी, तूने मुझे मुक्ति दिलाई। अब मेरा व्रत पूरा हुआ। अब मैं अपने पति से अगले जन्म में मिलूंगी। श्रद्धा ने देखा चुड़ैल आकाश में विलीन हो गई और उसके घर से खबर आई कि उसका पति बिल्कुल ठीक हो गया।